हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, राजस्थान जीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सारा कुछ लेकर आया हूँ दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल बारीक से पढ़ने वाले, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बार बार आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जीएस का जितना भी पोर्शन आपका रहेगा दोस्तों, मैं आपका कवर कराने वाला हूँ। चाहे उसके अंदर दोस्तों हिंदी हो या इंग्लिश हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर बिना कोई फालतू बकवास किए। तो चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, राजस्थान जीएस। जीएस में जितना भी पोर्शन रहने वाला सारा कुछ मैं आपका कवर कराने वाला हूं। तो अभी जीएस की सीरीज चल रही है दोस्तों। जीएस में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। चलते हैं आगे, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। चलते हैं अब आगे। देखो, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक से देखना। पहला विजय स्तंभ की बात हो रही है। पहला विजय स्तंभ है कहाँ पर, बयाना। और बयाना कहाँ पर है साथियों, याद रखना, बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। और अगर मैं विजय स्तंभ की बात करूँ, ओनली विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, ओनली विजय स्तंभ की बात हो रही है, ओनली विजय स्तंभ, तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए सर जी, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, किसको समर्पित है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखो कीर्ति स्तंभ, तो याद रखना जैन तीर्थकर आदिनाथ को। किसको, जैन तीर्थकर आदिनाथ को। तो ये आपको याद रखना है, आदिनाथ जी को आपको याद रखना है। देखो, अगर कीर्ति स्तंभ किस शासक से रिलेटेड है तो आपको याद रखना है किससे, कुंभा से। किससे रिलेटेड है, कुंभा से रिलेटेड है। देखो कैसे आप रिलेट कर लेना, कैसे आप रिलेट करोगे तो कैसे कुंभा, कैसे कुंभा, कीर्ति स्तंभ कुंभा, तो ये आपको याद रखना है। कैसे कुंभा और जैन तीर्थ आदिनाथ, तो ये चीजें आपको याद हो गई दोस्तों। चलते हैं आगे। अगर आप चैनल पर हैं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलते हैं आगे। देखो, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो साथियों। देखो, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा किस किले से संबंधित है, याद रखना, अमर सिंह राठौड़ नागौर का किला। कौन सा, नागौर का किला। अब चलते हैं आगे। देखो, ये याद रखना, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पर है, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर है साथियों, याद रखना, जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। एक एक चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है। अब चलते हैं आगे। तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ पर है, फतेहपुर दुर्ग के अंदर स्थित है, फतेहपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, चिल्ल का टीला किसे कहते हैं, चिल्ल का टीला कहते हैं साथियों किसको, जयगढ़ दुर्ग को। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। एक एक चीज को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, कोई भी पोर्शन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। इतना मैं जरूर कोशिश करूंगा। बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना करिए दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि आप लोगों की मेरी ताकत हो। चलते हैं आगे। चलो, जैसलमेर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता सीखी थी। देखो, जब भी जैसलमेर की बात हो रही है, मेवाड़ की बात करेंगे, मारवाड़ की बात करेंगे और कछवा की भी बात करेंगे, सारा कुछ बात करेंगे दोस्तों। अभी जैसलमेर की बात हो रही है तो ये हो जाएगा कौन, रावर हर्राय, रावर हर्राय। तो ये चीज आपको याद रखनी है, रावर हर्राय, क्या, रावर हर्राय। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन याद रखना, छत्र सिंह और पंचम सिंह किस कांड से संबंधित, ये हो जाएगा तसीमो कांड से। तसीमो कांड याद रखना, छत्र सिंह और पंचम सिंह, जैन तीर्थकर आदिनाथ हरिभद्र सूरी, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर जन्म, कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उड़ना अखिराज के नाम से प्रसिद्ध सिरोही का शासक, अखिराज देवड़ा प्रथम, अखिराज देवड़ा प्रथम कहाँ से, सिरोही का शासक है। और संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। और जो आपके मेन मेन टॉपिक रहने वाले, जैसे दुर्ग हुआ, मंदिर हुई, लोक देवता हुए और लोक देवियां हुई दोस्तों, इनका मैं अलग से दोस्तों मैं आपकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल थ्योरी के अंदर दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इससे चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली, इससे चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली, पूरी कोशिश करूंगा कि लोक देवता, लोक देविया, संप्रदाय हुआ, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। क्वेश्चन तो लेकर ही आऊंगा दोस्तों, इसके साथ इसकी थ्योरी भी लेकर आऊंगा, मतलब बाहर चीज़ें नहीं जाने दूंगा। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चलते हैं आगे। देखो, डॉट किस दुर्ग की तुलना एस्टुक्सन से की है, तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर स्थित है।
कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर स्थित है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते भाई, गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज स्थित है कहाँ पर है, तो ये याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये याद रखना गोरा बादल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर, चित्तौड़गढ़। देखो दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में जीत के बाद खिजराबाद ना रखा था, किसका, चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़गढ़ का, किसका, चित्तौड़गढ़ का। देखो खिजराबाद चित्तौड़गढ़, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ याद रखना, खिजराबाद चित्तौड़गढ़। अब देखो मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में थोड़ा सा सही रहे। देखो खिजराबाद चित्तौड़गढ़, देखो खिजराबाद किसके नाम पे रखा था, ये इसके बेटे के नाम पे, किसके बेटे के नाम पे, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के नाम पे, बेटे के नाम पे रखा था क्या, खिजराबाद। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं साथियों अब आगे, चलो नेक्स्ट। देखो ये याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयवान निर्माण करवाया था जय सिंह ने, किसने, जय सिंह ने। चलते हैं आगे, देखो अरसी विलास महल और पिछोला झील उदयपुर के अंदर, बेसिक सी चीजें आपके काम की चीजें। देखो वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट लिखित शिलालेख, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर, कहाँ पर है, राजसमंद में, ये आपको याद रखना। देखो पुष्कर झील स्वच्छता रखने हेतु सहयोग दे रहा है, कौन सा देश दे रहा है, कनाडा दे रहा है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, जहाँ टोडरॉक व नौरॉक स्थित है, कहाँ पर है, नक्की झील, नक्की झील। देखो सिरोही कहाँ पर, नौरॉक टोडरॉक कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू। और ये कौन सी झील हो जाएगी, ये नक्की झील हो जाएगी। यहाँ पर मैं नक्की झील माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, ये आपको याद रखना है। देखो टोडरॉक और नौरॉक कहाँ पर है, नक्की झील के अंदर स्थित है। थोड़ा सा मैंने इसको क्रॉस कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ जो आपको देखने में सही है। देखो यहाँ पर देखो नक्की झील, तो ये आपको याद रखना है। चलता है भाई, चोपड़ा झील काफी बार पूछा जा चुका है, चोपड़ा झील पाली के अंदर है, चोपड़ा झील पाली के अंदर, कहाँ पर है, चोपड़ा झील पाली के अंदर स्थित है। चलते हैं अब आगे, देखो किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कपिल मुनि का, कोलायत। और कोलायत कहाँ पर है, कोलायत हो जाएगा बीकानेर के अंदर। देखो कार्तिक पूर्णिमा की बात हो, कार्तिक पूर्णिमा की बात हो, तो कार्तिक पूर्णिमा को देखो कोलायत का तो लगता ही लगता है, साथ ही पुष्कर का भी मेला लगता है। पुष्कर किसका, किसका मेला लगता है, पुष्कर का मेला लगता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, किसका लगता है, पुष्कर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी जाएगी, सुजान गंगा झील। अब चलते हैं आगे, राजस्थान में खारे पानी की वह झील किस क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। देखो अगर मैं यहाँ पर राजस्थान का नक्शा बना लेता हूँ साथियों, तो देखो यहाँ पर देखो ये उत्तर हो जाएगा, और ये पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ये जैसलमेर साइड का इलाका है, यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा खारी पानी की झीलें पाई जाती है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलते हैं, जवाई बांध किन जिलों में पेयजल की आपूर्ति करता है, एक तो पाली में तो करता ही करता है, जोधपुर में भी करता है। देखो चलते हैं आगे, उदयपुर जिले में कोटरार तहसील, जहाँ पर जवाई बांध से पानी की आवक बढ़ाने हेतु निर्मित बांध, तो ये हो जाएगा सही बांध। चलते हैं साथियों आगे, सही बात करते हैं आगे, चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन याद रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर को जवाई बांध को कहा जाता है, इसके पुनरुद्धार का कार्य किस परियोजना के तहत, तो याद रखना राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। जवाई बांध का निर्माण रियासत काल में किन इंजीनियरों द्वारा मुख्य अभियंता देख रेख में होता है, देखो एडर्सन और मोती सिंह के नेतृत्व में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो एशिया में चिनाई वाला बांध, जाखम बांध, इसकी हाइट अभी पूछी थी इसमें सीईटी के अंदर, तो इसकी 62 मीटर है, 62 मीटर है जवाई बांध। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अब चलते हैं आगे, माही बजाज सागर बांध से निकाली गई सागरवाड़ा नाम से राजनेता के नाम पर रखा गया भिखाबाई माही बजाज सागर किस जिले में, तो ये बांसवाड़ा में हो जाएगा। भीलवाड़ा मेजा बांध की पाल विकसित करने के लिए मेजा पाल, ग्रीन माउंट और मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है, तो सवाई माधोपुर में। और देखो ये याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है, भागड़ा नागल, भागड़ा नागल को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आप चलते हैं, मानसी वाकल परियोजना बने किस जिले को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है, उदयपुर, मानसी वाकल उदयपुर। मत्स्य उत्पादन के लिए स्थापित शुष्क बांध परियोजना रावजी की तलाई, याद रखना रावजी की तलाई काफी बार पूछा जा चुका है, रावजी की तलाई कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथ ही, कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलते हैं अब आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखो, तरुण भारत सहयोग से भावता गांव में बनाया गया साकड़ा बांध कहाँ पर है, साकड़ा बांध अलवर के अंदर। टोक में बना टोडा रायसिंह कस्बे में किस बांध की परियोजना,
निर्माण बिसलपुर के अंदर, सेवर बारेटा और अंजानमान कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। एक एक चीज को देखना है दोस्तों, काफी क्वेश्चन अपने पास, मतलब क्वेश्चन काफी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। बस आप अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलते हैं बाकी। हरि के बैराज सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनाए गए हैं, और राजस्थान फिल्टर निकाली गई। राजस्थान, देखो राजस्थान फिल्टर की बात हो रही है तो ये हो जाएगा पंजाब के अंदर। और अगर यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन रहा है, देखो हरि के बैराज यहाँ पर किस नदी के संगम पर है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों को किस बांध की सिंचाई परियोजना उपलब्ध, तो ईसरदा, ईसरदा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। नारायण बांध, अजमेर। राजस्थान के ग्रहण के अवसर पर सूतक के प्रभाव से बचने किस घास का प्रयोग किया गया है, तो ये याद रखना, किस घास का प्रयोग किया गया है, डाब का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, डाब का प्रयोग किया गया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखे। आप इस सपोर्ट की दोस्तों सख्त जरूरत है, क्योंकि आप ही मेरी टीम हो और आप ही मेरी ताकत हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।